श्री कृष्ण भगवान के अनेकों भक्त हुए हैं। उन्हीं भक्तों में से एक नाम भक्त रस खान का भी आता है। 1558 ईस्वी में दिल्ली में जन्मे सैयद इब्राहिम खान कृष्ण भक्त की कविताएं लिखने के कारण कवि रस खान के नाम से प्रसिद्ध हुए। उनके सवैये तो सचमुच रस की खान है कि मानुष हो तो वहीं रस खान बसों ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन, और जो पशु हो तो कहा बस मेरो चरौ नित नंद की धेनु मझारन। तो ये रस खान सर सैयद इब्राहिम खान रस खान कैसे बने, उसकी एक छोटी सी कहानी है, आपको सुनाने जा रहा हूँ कि सुनिएगा। एक समय की बात है कि रस खान महोदय पान खाने जाया करते थे, तो वहाँ एक दिन उन्होंने श्री कृष्ण के बाल छवि की एक फ़ोटो देखी। फ़ोटो को देख करके बड़े ही प्रसन्न हुए, लेकिन जैसे ही उन्होंने पैरों को देखा तो पैरों को देख करके पान वाले से कहते हैं कि भैया, ये नन्हा सा बालक बड़ा सुंदर है, लेकिन इसके पैरों में जूती नहीं है, और ये जिस जगह पर खड़े हुए हैं वो ज़मीन कितनी पथरीली है, कंकरीली है, खुरदरी है। पान वाले ने मजाक करते हुए कहा कि अगर आपको इतनी ही चिंता है तो इनके लिए जूती ले आओ। खां साहब अगले दिन जूती लेकर के पहुंच जाते हैं और उस पान वाले से कहते हैं, बताओ कहाँ मिलेगा श्याम, बताओ कहाँ मिलेगा श्याम, चरण पादुका लेकर सबसे पूछ रहे रस खान, बताओ कहाँ मिलेगा श्याम, बताओ कहाँ मिलेगा श्याम। पान वाला चक्कर में पड़ गया, सोचने लगा कि मैं तो ये समझते ही नहीं था कि खां साहब ऐसा भी करेंगे। तो उन्होंने कहा कि भैया, मेरे यहाँ तो फ़ोटो ही लगी हुई है, इनको कहीं और जाके ढूंढो। तो खां साहब वहाँ से चल देते हैं और हर आने जाने वाले से पूछते हैं, वो नन्हा सा बालक है, सावली सी सूरत है, बाल घुंघराले उसके पहनता मोर मुकुट है, बाल घुंघराले उसके पहनता मोर मुकुट है, नैन उसके कजरारे, हाथ नन्हे से प्यारे, बांधे पैजनिया पग में, बड़े दिलकश है नजारे, बांधे पैजनिया पग में, बड़े दिलकश है नजारे, घायल कर देती है दिल को, घायल कर देती है दिल को, उसकी एक मुस्कान, बताओ कहाँ मिलेगा श्याम, बताओ कहाँ मिलेगा श्याम। श्री कृष्ण ने जब ये देखा कि मेरा भक्त इधर उधर भटक रहा है और अपने दिल में नन्हे श्याम के रूप में ढूंढ रहा है, अगर मैं उनके सामने इस रूप में जाऊंगा तो वो मुझे नहीं पहचान पाएंगे। तो एक साधारण मनुष्य का वेश धारण करके खां साहब के सामने उपस्थित होते हैं और कहते हैं, समझ में आया जिसका पता तो पूछ रहा है, वो है बांके बिहारी जिसे तू ढूंढ रहा है,
वो है बाके बिहारी जिसे तू ढूंढ रहा है। कहीं वो श्याम कहाता, कहीं वो कृष्ण मुरारी, कोई सावरिया कहता, कोई गोवर्धन धारी, कोई सावरिया कहता, कोई गोवर्धन धारी। नाम हजारों ही है उसके, नाम हजारों ही है उसके, कई जगह में धाम। बताओ कहाँ मिलेगा श्याम, बताओ कहाँ मिलेगा श्याम, बताओ कहाँ मिलेगा श्याम, बताओ कहाँ मिलेगा श्याम। वो साधारण मनुष्य के रूप में भगवान श्री कृष्ण रसखान जी से कहते हैं कि आप वृंदावन जाएं, वहीं पर आपको ये मिल जाएंगे। रसखान जी बड़े प्रसन्न होकर के रात दिन भूखे प्यासे चल कर के वृंदावन पहुंच जाते हैं, और जैसे ही वृंदावन में मंदिर के सामने पहुंचते हैं, अन्य समुदाय के होने के कारण मंदिर के पुजारी ने उन्हें अंदर नहीं जाने दिया, अंदर जाने से मना कर दिया। रसखान साहब रो पड़ते हैं और पुजारी से कहते हैं, मुझे ना रोको भाई, मेरी समझो मजबूरी, श्याम से मिलने दो ना, बड़ा है काम जरूरी, श्याम से मिलने दो ना, बड़ा है काम जरूरी। सीढ़ियों के मंदिर पे डाल के अपना डेरा, कभी तो घर के बाहर श्याम आएगा मेरा, कभी तो घर के बाहर श्याम आएगा मेरा। इंतजार करते करते, इंतजार करते करते ही सुबह से हो गई शाम। बताओ कहाँ मिलेगा श्याम, बताओ कहाँ मिलेगा श्याम, बताओ कहाँ मिलेगा श्याम, बताओ कहाँ मिलेगा श्याम। मंदिर की सीढ़ियों पर रसखान साहब बैठ गए, इंतज़ार करने लगे। सुबह से शाम हो गई, लेकिन और क्या हुआ, जाग कर रात बिताई, भोर होने को आई, तभी उसके कानों में कोई आहट सी आई, तभी उसके कानों में कोई आहट सी आई। वो आगे पीछे देखे, वो देखे दाएं बाएं, वो चारों ओर देखे नजर ना कोई आए, वो चारों ओर देखे नजर ना कोई आए। झुकी नजर तो कदमों में ही, झुकी नजर तो कदमों में ही बैठा नन्हा श्याम। बताओ कहाँ मिलेगा श्याम, बताओ कहाँ मिलेगा श्याम। जैसी नन्ही छवि रसखान जी ने अपने मन में बसाई थी, ठीक वैसी ही छवि लेकर श्री कृष्ण जी उनके सामने नन्हे बनकर के बैठ गए। जब उन्होंने उनको देखा, खुशी से प्रसन्न हो गए। रसखान जी गोद में उठा लिया, खुशी से गदगद होकर गोद में उन्हें उठाया, लगा कर के सीने से बहुत ही प्यार लुटाया, लगा कर के सीने से बहुत ही प्यार लुटाया।
पादुका पहनाने को पाँव जैसे ही उठाया, नजारा ऐसा देखा कलेजा मुँह को आया। नजारा ऐसा देखा कलेजा मुँह को आया। कांटे चुभ चुभ करके घायल, कांटे चुभ चुभ करके घायल हुए ते नन्हे पाँव। बताओ कहाँ मिलेगा श्याम, बताओ कहाँ मिलेगा श्याम। ऐसे पैरों को घायल देख कर के रसखान जी रो कर कहने लगे, खबर देते तो खुद ही तुम्हारे पास में आता। न पग में छाले पड़ते न चुभता कोई कांटा। न पग में छाले पड़ते न चुभता कोई कांटा। रसखान जी कहने लगे कि आप पहले मुझे बता देते, जिसका मुझे डर था वही हुआ। मैं पहले ही आपके लिए जूती ले आता, परंतु मोर मुकुट वाले ने, नन्हे श्याम ने खां साहब से कहा, छवि तू जैसी मेरी बसा के दिल में लाया। उसी ही रूप में तुमसे यहाँ मैं मिलने आया। उसी ही रूप में तुमसे यहाँ मैं मिलने आया। गोकुल से मैं पैदल आया, गोकुल से मैं पैदल आया तेरे लिए ब्रजधाम। बताओ कहाँ मिलेगा श्याम। भाव के भूखे हैं भगवान, भाव के भूखे हैं भगवान। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि जैसी छवि तुम दिल में बसा कर के लाए थे, अगर मैं तुम्हें दूसरी किसी छवि में आता तो आप मुझे पहचान नहीं पाते, लेकिन मैं तुम्हारी भक्ति से बहुत प्रसन्न हुआ और आपके हाथों से पैजनियाँ पहनकर मुझे त्रिलोक की सारी खुशियाँ मिल गईं। रसखान ने जब ये बातें सुनी तो कहने लगे, श्याम की बातें सुनकर कभी वो हुआ दीवाना। कहा मुझको भी दे दो अपने चरणों में ठिकाना। कहा मुझको भी दे दो अपने चरणों में ठिकाना। तू है मालिक दुनिया का ये मैंने जान लिया है। लिखूंगा पद तेरे ही आज से ठान लिया है। लिखूंगा पद तेरे ही आज से ठान लिया है। श्याम प्रेम रस खान, श्याम प्रेम रस बरसा सोनू। श्याम प्रेम रस बरसा सोनू खान बनारस खान। भाव के भूखे हैं भगवान, भाव के भूखे हैं भगवान। कांटों पर चल कर के रखते, कांटों पर चल कर के रखते अपने भक्त का मान। भाव के भूखे हैं भगवान, भाव के भूखे हैं भगवान। कांटों पर चल कर के रखते अपने भक्त का भान। भाव के भूखे हैं भगवान, भाव के भूखे हैं भगवान, भाव के भूखे हैं भगवान। थैंक यू वेरी मच।